चलिए या RS वाले बुक दीजिए, फैक्टराइजेशन चैप्टर डालिए। फैक्टराइजेशन उस दिन करा रहे थे, ये चैप्टर 3 है। आपके पास कोई बुक नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो लाइए वो नोट्स दीजिए, एक बार इन लोगों को रिवीजन करा दे नोट्स से, ठीक है। जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन मेरे ख्याल से ज्यादा लोग थे नहीं, 2 लोग थे, ठीक है। एक बार फिर से वो पूरा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर है 3 फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिन लोगों ने ये नोट पहले से कर रखा है उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसको डायरेक्ट अगर आप फेयर कॉपी में लिख सकते हैं तो डायरेक्ट फेयर कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूलों की जरूरत इस चैप्टर को करते समय पड़ेगी, ठीक है। अगला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपके सारे सब्जेक्ट्स के पीरियड चल रहे होंगे, आज इकोनॉमिक्स का भी पीरियड चला होगा, पीरियड 4th, क्यों? चौथा पीरियड, हाँ। कह रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है नॉर्मल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। याद रख लेना है, ये एक बार और पहले हो चुका है, लेकिन क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग एब्सेंट थे इसीलिए इसको दोबारा कराना जिम्मेदारी है। अगला पार्ट, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये वाला भी पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, और इसका आंसर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। नोट करते हुए चलेंगे। अगला पार्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। याद रहे, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नोट कराए थे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग यूज कर रहे थे a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। उसके साथ ही साथ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। एटलीस्ट इतने फॉर्मूले आपको इस चैप्टर से याद होने चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद से हम लोग कॉमन लेना सीखेंगे। विदाउट पास यू आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर। तुम नाटक मत करो, जाओ क्लास के अंदर। क्लियर है? इतने फॉर्मूले बस याद होने चाहिए। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जहां जहां क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी हम आपको करना सिखाएंगे, ठीक। हमारे पास जो भी आज टाइम है उसमें पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस जो एक बार और कराए जा चुके हैं। देखते हैं। पहला सवाल था 9x स्क्वायर प्लस 12xy। ये सवाल था, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए उस दिन बहुत आसान तरीके से इसको कराया गया था। ऑन दैट डे वी हैव डन इट एंड नाउ आल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। तो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, जो भी नंबर आपको दिख जाए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ना सीखना है। तो 9 को अगर हम छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 3 into 3। उसके साथ ही साथ x के ऊपर कितना पावर लगा है? 2 लगा है, यानी कि 2 बार x लिखा जाएगा। सही है? आगे आते हैं। इसके बाद है 12 को अगर टुकड़ों में तोड़ दिया जाए
तो क्या बनेगा 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी कि 2 2 3। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में एक x है और एक y है। इस तरह से आपको ब्रेक करने सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ब्रेक करने आता भी होगा, इतना तो आता होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो इतना दूर जो है वो एक टर्म है और इतना दूर दूसरा टर्म है। तो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। हम लोग देखेंगे कि दोनों टर्म्स के अंदर, इन बोथ द टर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर सेम, यानी कि कौन कौन से नंबर दोनों में मिलते जुलते हैं। तो इसमें क्या नजर आएगा कि एक 3 से मिलता जुलता है, तो जो कट गया उसको बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद से एक x और एक x भी मिलता जुलता है, वो भी बाहर निकल गया। लेकिन और कोई नंबर बाहर निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सेम दोनों में नहीं है। जब तक सेम ना हो जाए तब तक नहीं काटा जाता है। अब इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे और इसके पास क्या क्या बच गया, 3 और x। लेकिन इसके पास क्या क्या बच गया, 2 2 जा 4 और साथ में y, यानी कि इसके पास बच गया 4 और y। इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर y माइनस 24 xyz। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 18 को ब्रेक करते हैं, बताइए कितना आएगा। नंदिनी बताइए, पढ़ाई समझ में आ रही है, स्कूल में मन नहीं लग रहा है, स्कूल में मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है बताइए, जो बात है वो बताइए। अब स्कूल में पढ़ाई ठीक हो रही है, टीचर्स आ रहे हैं समय में पढ़ाने, टीचर आ रहे हैं पढ़ाने, पढ़ाई हो रही है, टीचर आके पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अगर टीचर आ रहे हैं और पढ़ाई हो रही है तब क्यों नहीं मन लग रहा है। तब मन न लगने का एक रीजन और हो सकता है कि सर और ज्यादा बच्चे आते तो मन लगता, एक रीजन ये हो सकता है, बताइए। सही, ठीक है। तो बच्चे आ जाएंगे। अभी तो आपके क्लास में कितने न्यू एडमिशंस हो गए, 3 तो हो गए, एक आपका, एक राजवीर का, एक इनका, 3 ये न्यू एडमिशंस हो गए। और पुराने जो बच्चे हैं उसमें से प्रीति प्रतिमा तो मेरे ख्याल से नहीं आ रही, साहिल नहीं आ रहे, क्या नाम था, सुशील नहीं आ रहे, ठीक है, और एक अंश वैभव। टोटल कितने बच्चे हुए, 5। तो इन 5 को अगर हम हटा देते हैं तो लगभग 16 बच्चे बचे। 16 बच्चों में से उस बच्चे का एडमिशन हो गया है, एक हर्षिता नाम की लड़की थी, उसका एडमिशन हो गया है, ठीक है, हर्षिता थी ना कोई 9th की, उसका एडमिशन हो गया है। बाकी सारी लड़कियां आ ही रही हैं, बीच बीच में शादी विवाह पड़ जा रहा है, किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है, ये सब चलता रहता है दुनिया। ठीक है, पढ़ने के लिए आओ। और एक चीज हमेशा ये याद रखो कि पढ़ाई बोरिंग काम होता ही है, और पढ़ाई को हमेशा बोरिंग लोग ही कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग आदमी पढ़ लिख के कुछ नहीं बन पाएगा, याद रखो। इंटरेस्टिंग लोगों के लिए पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लोगों के लिए है, जो चुपचाप कॉपी किताब लेकर के एक जगह बैठ सकते हैं 12-14 घंटा, उनके लिए पढ़ाई है। ठीक है, अगर आपको इंटरटेनमेंट पसंद है तो आपके लिए पढ़ाई नहीं बना है, तब फिर आप सौरभ जोशी बन जाइए और पूरे भारत भर में घूम करके अपनी कहानी बनाइए। नहीं बैठो, दूसरे से पेयर कराओ। ठीक है, अब इसको ब्रेक करिए, 18 को ब्रेक करिए।
18 को ब्रेक करेंगे क्या आएगा? 2 into 3 into 3। समझ में आ रहा है? इसीलिए मन लगे चाहे ना लगे, पढ़ने डेली आओ। ऐसे पढ़ते पढ़ते मन लगने लगेगा। समझ में आया? पढ़ते पढ़ते मन खुद ब खुद लगने लगेगा, समय लगेगा, तुरंत सब कुछ नहीं होता है दुनिया में। बताइए, 24 को ब्रेक करिए। कितना आया? 2 2 2 और 3 और x y z। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकालते हैं। 2 और 2 बाहर आ गया, 3 और 3 बाहर आ गया, x और x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया। और कुछ है जो इक्वल है? और कुछ है जो इक्वल है? इसके पहले कहाँ स्कूल में पढ़ती थी तुम? एलडी विद्या मंदिर में मजा आता था, डीजे वजे बजता था क्लास में। हर जगह पढ़ाई ही तो होगी। थ्री और x, 3x। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी नए क्लास में या नए स्कूल में जाते हैं तो हमारे नए नए अच्छे दोस्त शुरू में नहीं बने होते, उससे भी प्रॉब्लम होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल मेरे लिए अनजान हैं, उनके साथ मजा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे कोई ना कोई अच्छा दोस्त बन जाए। और नहीं बनेगा ना तो अपने आप को ही अपना दोस्त बना लो और अपने आप में रहना सीखो। मेरा कोई दोस्त है ही नहीं और ना ही हमको किसी की जरूरत है। ठीक, 2 3 जा 6 xy। लगातार 1 महीना स्कूल आओ, धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये इतना बेसिक लेक्चर था, इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस मैंने कराए थे, लेकिन क्योंकि घंटी लग गई है तो अभी हम नहीं कराएंगे। कल जो है यहीं से एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्कूल डेली आना है, ड्रेस सिलवा लो, अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद लो और कॉपी किताब ले लो और आओ। रोज आओगी, अच्छा लगेगा। जाइए।